है। यहाँ तक कि माले ने भी अपने सीट की घोषणा कर दी, कैंडिडेट को सिंबल दे दिया। अब जहानाबाद के घोसी में राहुल शर्मा आए थे आरजेडी की सीट पर लड़ने, वहाँ माले ने अपने कैंडिडेट को दे दिया, सिंबल दे दिया। तो आखिर कहें किसी तरह से दोनों जो गठबंधन है वो एक नहीं हो पा रहा है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव हो गए। उन्होंने एक एक करके लोगों से बात की। जब उन्हें पता चला जो उनकी काफ़ी जो पुरानी सीटें हैं, जिस पर जो परंपरागत जो जेडीयू की सीटें हैं वो एलजेपी को दे दी गई है, अब हुआ जो नीतीश कुमार गुस्से से लाल हो गए। वो लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं। आज सुबह से ही बैठक चल रही है और कहे जो एलजेपी की जो उनकी सीट, जो जेडीयू की सीट गई है, उसे फ़ौरन वापस लाया जाए। इसी बीच में बीजेपी की जो कुछ पुरानी सीटें हैं जिस पे लगातार बीजेपी जीतती आ रही है, लगातार उस पर चुनाव लड़ती आ रही है, वो भी सीटें एलजेपी के चिराग पासवान ले लिए, जिसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू के जो सभी बड़े नेता हैं वो एलजेपी के चिराग पासवान की पार्टी से और उन रवैये से खासे नाराज़ चल रहे हैं। और इसको लेकर के बैठक भी चल रही है। इसलिए कल भी जो घोषणा थी, जो सीट शेयरिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा एक बड़े होटल में, उसको टाला गया। आज अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है जो सीट शेयरिंग की जो घोषणा कब होगी, कौन लोग करेंगे, एनडीए के कौन लोग रहेंगे। इस बीच चिराग पासवान ने स्थिति को भांप लिया और तुरंत ट्वीट किया, जो सब कुछ सबके हिसाब से हो रहा है, कहीं भी कोई परेशानी किसी में नहीं है, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। इस बीच कांग्रेस की भी तरफ से ट्वीट हो रहा है, आरजेडी की तरफ से भी मनोज झा ट्वीट कर रहे हैं। मतलब ये ट्वीट करके लोगों की कहें जो नाराज़गी और कहें जो उसकी जो बात लोग समझ पा रहे हैं। इस बीच आरजेडी ने सभी से सिंबल तो ले ही लिया और अभी सिंबल देना उन्होंने बंद कर दिया है। जेडीयू के मात्र 2 सिंबल जो दूर जा चुके हैं, जो पटना से दूर हैं, वो जाके जेडीयू के सिंबल नहीं आ पाया है वापस। लेकिन माफ़ कीजिएगा, आरजेडी के जो एक परवत्ता के संजीव कुमार जो सिंबल लेके चले गए हैं परवत्ता, वो वापस नहीं कर सके हैं। बाकी आरजेडी ने सभी अपने दिए हुए सिंबल वापस ले लिए। जेडीयू सिंबल दे रहा है लेकिन किसी से वापस नहीं ले रहा है। बीजेपी ने किसी को सिंबल अभी तक दिया ही नहीं है, लेकिन लोगों को कह दिया गया है जो आप अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार स्टार्ट कर दें। लेकिन समस्या ये है जो अब 3 दिन मात्र बाकी है पहले चरण के नामांकन का, और किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मतलब विधिवत आधिकारिक घोषणा करके सिंबल नहीं दिया है। कुछ सबसे बड़ी समस्या है जो सब एक ही दल में एक दूसरे घटक से छुप कर सिंबल दे रहे हैं, ताकि इसकी जानकारी आरजेडी अगर सिंबल दे रही है तो उसकी जानकारी कांग्रेस को न हो और माले को न हो। माले जिसको सिंबल दे रही है वो कांग्रेस को न हो, आरजेडी को न हो। उसी हिसाब से बीजेपी और जेडीयू भी छुप छुप कर या कहे जो खुलेआम, क्योंकि फ़ोटो तो खिंचाया जा रहा है, फ़ोटो जैसे ही प्रत्याशी अपलोड करते हैं सोशल मीडिया पे तब ये जानकारी हो जाती है। इस बीच कांग्रेस ने आरजेडी को कहा है जो आपने जो एनडीए कर रहा है वही हम लोगों को नहीं करना है। एनडीए बिना सीट का बंटवारा किए हुए अगर सिंबल बांट रहा है तो ये उसकी, तो उसमें और हम में क्या अंतर। इसीलिए आरजेडी सिंबल सबसे वापस ले रही है। लेकिन नीतीश कुमार अभी काफ़ी गुस्से में हैं। चिराग ने ऐसी 9 सीटें ले ली है जो बीजेपी जेडीयू की परंपरागत सीट थी और चिराग उससे हटने वाले नहीं थे। 29 में 9 सीटें वैसी मांग ली गई है जो आरजेडी माफ़ कीजिएगा बीजेपी और जेडीयू की जीती हुई थी। तो उन 9 सीटों में से 9 सीटें वापस लाने की कवायद एनडीए की बैठक में हो रही है। और इसको लेकर के आज सुबह ललन सिंह, संजय झा जैसे सरीखे नेता वहां पहुंचे हैं सीएम हाउस में, और उन सीटों को वापस लाने की कवायद। अगर ये सीटें वापस नहीं होती है तो हो सकता है गठबंधन कहीं हाशिए पर न चला जाए, नीतीश कुमार कहीं अकेले न चुनाव लड़ लें। तो वैसी स्थिति में ये साफ तौर पे ये हो रहा है जो नीतीश कुमार भी अकेले लड़ सकते हैं। उधर कांग्रेस भी तैयारी में है जो वो काफ़ी मतलब 100 से ऊपर सीट वो अकेले लड़ सकती है। तो वैसी स्थिति में ये कहना गुरेज नहीं होगा जो हम लोग कहीं बिहार के जो विधानसभा का भविष्य फरवरी 2005 जैसा न हो, क्योंकि ताला एक है विधानसभा का और यहाँ चाबी कम से कम 6 से अधिक है। तो वैसी स्थिति में हंग असेंबली के रूप में कहीं बिहार विधानसभा उस तरफ तो नहीं बढ़ रही है। इसको लेकर के जो जल्द से जल्द
इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन अगर शाम तक अगर इन चीज़ों को नहीं सुलझाता है तो हो सकता है जो हंग असेंबली की ओर बिहार विधानसभा बढ़ रहा है और चुनाव जो कहें जो इस बार हंग होने की संभावना भी बताई जा रही है, क्योंकि कई बड़े राजनीतिक पंडित बता रहे हैं जो इस बार चाबी मांझी जी के पास भी होगी, चिराग के पास भी होगी, मुकेश सहनी के पास भी होगी, कांग्रेस के पास भी होगी। मतलब इस बार कई लोगों के पास चाबी, फरवरी 5 में याद होगा रामविलास पासवान के पास 27 से 29 विधायक थे और वो जिद पर अड़ गए जो अल्पसंख्यक सीएम बनाया जाए। आखिर किसी ने उनकी बात नहीं मानी और हो गया राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद दोबारा जो चुनाव हुआ अक्टूबर में वो जाके फिर नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत मिला। तो ऐसी स्थिति में बिहार की जो राजनीति है ये अब देखने वाली है, काफ़ी दिलचस्प मोड़ पे आ गई है। अगले कुछ घंटे जो होंगे वो बिहार की राजनीति के लिए अहम होगा और इसमें ये दर्शाया गयागा जो आखिर किस गठबंधन कितना मजबूत से वो उतरता है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़, तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।